राधे राधे। हमारे ही कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान ना तो किसी संत के वश में है, ना किसी ज्ञानी के बस में। जितना आप सांसारिक बंधनों में फंसेंगे, उतना ही आप पाप के करीब आते जाएंगे। इसलिए सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान की शरण में चले जाओ, तभी आपके जीवन की नैया पार होगी। वेदों और पुराणों में इसे धर्म और अधर्म से जोड़कर समझाया गया है। धर्म का अर्थ है पुण्य और अधर्म का अर्थ है पाप। कोई मनुष्य अपने जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है, तो उसे उसका फल जीवित रहते हुए या फिर मरने के बाद भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में अकेले ही फंसता है, पाप और पुण्य का फल भोगता है। किसी भी प्रकार के कष्टों को वो अकेले ही सहता है, यहाँ तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले ही होती है, क्योंकि इस दुख को माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी कोई नहीं बांट सकता। वेदों और पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस संसार में अकेला पैदा हुआ है, तो वह मृत्यु के बाद अकेला ही परलोक भी सुधारता है। मुक्ति धाम जाने से पहले ही उसके परिवार वाले पीछे छूट जाते हैं और मुक्ति धाम पहुंचने के पहले उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। केवल मनुष्य के पाप और पुण्य कर्म ही उस मनुष्य के साथ जाते हैं, जिसे उसे अकेले ही भोगना होता है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ी माँ और उसकी पोती रहती थी। वो बूढ़ी माँ बहुत ही परोपकार स्वभाव की थी। उस जंगल में खोए हुए लोगों की मदद करना और उन्हें रास्ता दिखाना, बूढ़ी माँ को उन सभी कार्यों में बहुत ज़्यादा आनंद आता था। उन्होंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, अर्थात उस बूढ़ी माँ को हम पुण्य आत्मा कह सकते हैं। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। इसी जंगल में 4 लुटेरे लूट मार करने भी आते थे। इस जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारना, उनका सारा सामान और आभूषण लूट लेना उनका काम था। ये लुटेरे इतने क्रूर थे कि वो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। एक दिन वो हमेशा की तरह लूटपाट कर रहे थे। लूटमार करते करते शाम हो गई थी। तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ तेज बारिश होने लगी। चारों लुटेरे सहारे के लिए जंगल में इधर उधर भागने लगे। अचानक ही उनको एक बूढ़ी माँ की झोपड़ी दिखी और वो उस झोपड़ी के पास पहुंच गए। उन चारों लुटेरों ने यह तय कर लिया था कि जब तक ये बारिश हो रही थी तब तक वो अब झोपड़ी में रहेंगे, और जैसे ही वो बारिश बंद होगी वो उस बुढ़िया को मार डालेंगे और उसका सारा धन लूट कर ले जाएंगे। उन्होंने झूठ बोलकर उस बूढ़ी माँ से मदद मांगी। उस बूढ़ी माँ ने इन चारों लुटेरों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। एक नज़र देखते ही उस बूढ़ी माँ ने उन लोगों को पहचान लिया था। वो 4 थे और मजबूत भी थे, लेकिन बूढ़ी माँ तो कमज़ोर थी, इसलिए बूढ़ी माँ ने उन्हें ना पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी माँ को यह भी डर था कि अगर उसने विरोध किया तो वो चारों लुटेरे उन्हें मार डालेंगे और उसकी पोती को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़ी माँ ने उन्हें रात भर के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी माँ ने सबके लिए खाना भी बनाया। जब लोग सब खाना खाने बैठे तो बूढ़ी माँ ने पाप और पुण्य की बात अपने हिसाब से उठाई। बूढ़ी माँ ने कहा कि हमारे सद्गुण के जीवन तक हमारे कर्म हमारे काम आते हैं और हमारी सुरक्षा कवच बनते हैं। बूढ़ी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चारों लुटेरे जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि ये तो स्पष्ट था कि चारों लुटेरे ऐसी पुण्य की बातें सुनकर उन पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए तो वो सदैव पाप कर्म ही करते रहते थे। आखिरकार बूढ़ी माँ ने शर्त लगाई और बोली कि बाहर बिजली गिर रही है, हर एक व्यक्ति सामने के पेड़ को छूकर वापस झोपड़ी में आए। जिस पर बिजली गिरेगी वो पापी होगा और जो झोपड़ी में सुरक्षित वापस लौटेगा वो पुण्य आत्मा होगी। पहला लुटेरा गया और वो पेड़ को छूकर सकुशल वापस लौट आया। उसी तरह दूसरा गया और फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया और वो सभी सुरक्षित झोपड़ी में लौट आए। अब बूढ़ी माँ और उसकी पोती की बारी थी। बूढ़ी माँ ये देखकर डर गई कि ये तो चारों ही लुटेरे पुण्य आत्मा निकले, हम अवश्य ही पापी हैं।
बूढ़ी माँ को लगा कि अब बिजली हम पर गिरेगी, लेकिन बूढ़ी माँ ने शर्त लगाई थी, वो तो उन्हें पूरा करना था। इसीलिए बूढ़ी माँ ने अपनी पोती को गोदी में उठाया और कुटिया के बाहर पैर रखा। उसी समय बड़े वेग से आकाश से गिरी बिजली उस झोपड़ी पर गिर पड़ी और कुछ ही पल में उन चारों की एक ही जगह मौत हो गई। इस कहानी से हम यही समझ सकते हैं कि एक पुण्य आत्मा की सहायता से वो चारों पापी सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही वो पुण्य आत्मा उनसे दूर हुई, मानो उनका सुरक्षा कवच ही चला गया। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और नेक कर्म करते रहने चाहिए और जितना हो सके उतने अच्छे कर्म करने चाहिए। सच्चे और अच्छे कर्म करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, यानी सत्संग में जाना चाहिए। जीवन में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। शास्त्रों में मनुष्य के कर्मों का महत्व बताया गया है कि एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे बीच उनके अच्छे कर्मों के कारण ही वो जीवित रहेंगे या फिर धरती पर जाने जाएंगे। मनुष्य तो अच्छा भी है और बुरा भी, वो भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों को करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, चरवाहों के गांव में एक विशाल वृक्ष के नीचे एक बिल में विषधर नाम का एक लंबा और काला सांप रहता था। वो पेड़ एक गांव के एक खेत के कोने में था। जो भी वहां जाता वो विषधर सांप उनसे काट लेता था और व्यक्ति उस सांप के काटने से तुरंत मर जाता था। उस सांप के डर से लोगों ने वहां जाना ही बंद कर दिया। जब भी गांव के चरवाहे लड़के अपनी गांव को चराने के लिए जंगल में जाते थे तो रास्ते में उन्हें वही खेत पड़ता था। चरवाहा लड़कों ने इस बात का बहुत ख्याल रखा कि वो हमेशा फुटपाथ पर चले और भूलकर भी उस पेड़ के पास ना जाए, लेकिन इतनी सावधानी बरतने के बाद भी वहां कोई ना कोई चला ही जाता था और उस काल का ग्रास बन जाता। एक दिन एक शाम के समय पे उस गांव में एक साधु आए। वो भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिसके पास से चरवाहे गुजरते थे। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे। उधर सन्यासी एक शांत जगह की तलाश में थे जहां वो बैठ सके और भक्ति कर सके, भगवान का ध्यान कर सके। तभी उनकी नजर उस विशाल पेड़ पर पहुंची जहां वो जहरीला सांप रहता था। उस सन्यासी ने चरवाहों से पूछा, ये किसका खेत है? मुझे उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाना है। ये खेत मालिक कहीं नाराज तो नहीं होगा? उनमें से एक लड़का बोला, वहां विषधर नाम का एक लंबा काला सांप रहता है। वो बहुत क्रोधित है। अगर आप वहां जाएंगे तो वो आपको काट सकता है। ये सुनकर साधु बोले, ओह बस इतना ही? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं वहां जाकर ध्यान लगा लूंगा। इतना कहकर वो सन्यासी उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। वो चरवाहे ये कहते हुए निकल गए कि अब ये बाबा नहीं बचेंगे और वो सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। इधर सन्यासी भी सांप के बिल तक चला गया। उनके वहां पहुंचते ही वो विषधर नाम का काला सांप देखकर उन्हें तेजी से बाहर निकला। उसने अपना फन उठाया और साधु की ओर फुंकारने लगा। साधु ने जल्दी से ही कुछ मंत्र पढ़ा और अगले ही पल विषधर का सर झुक गया। वो निडाल होकर जमीन पर लेट गया। तब सन्यासी ने कहा कि देखो, मैं भगवान का ध्यान करूंगा, तुम उसमें कोई विघ्न मत डालना। इतना कहकर वो सन्यासी उसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गया और वो सांप वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्र का जाप करते हुए सन्यासी की आंखें बंद हो गईं। उनका संसार से नाता टूट गया और वो सीधे ही भगवान से जुड़ गए। और कई घंटों बाद जब साधु की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि विषधर उसी तरह से जमीन पर लेटा हुआ है। वो साधु मुस्कुराए और सांप से पूछने लगे कि तुम अभी यही हो? सांप ने उत्तर दिया, जी महाराज। तो साधु ने उससे कहा कि तुम सुधर क्यों नहीं जाते, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे विषैले दंत से लोग मर जाते हैं। तब सांप ने साधु से कहा, महाराज मैं खुद सुधरना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी आदत बन गई है। तब साधु ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जिसके जाप करने से तुम्हारा स्वभाव नम्र हो जाएगा। तब सांप ने कहा, ठीक है महाराज। फिर साधु ने उस सांप को एक मंत्र सिखाया और कहा,
कि मैं 1 साल बाद फिर से आऊँगा, लेकिन इस मंत्र का जाप बंद मत करना। इतना कहकर ही साधु वहाँ से चले गए। जब वो वापस लौट रहा था तो उसे फिर से रास्ते में वही चरवाहे लड़के मिले। उस साधु को जीवित देखकर एक लड़के ने पूछा, महाराज, क्या उस सांप ने आपको कुछ नहीं कहा? चरवाहे लड़के आश्चर्यचकित होकर साधु को जैसे देखे जा रहे थे। तब साधु ने कहा, नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और हाँ, वो अब एक अच्छा सांप बन गया है। ये बात कहते हुए साधु आगे बढ़ गए, लेकिन चरवाहे लड़के तो ये बात सुनकर दंग रह गए और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये साधु महाराज जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है। लेकिन सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें इस बात पर विश्वास करना पड़ा। जल्दी ही ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलने लग गई कि पेड़ का सांप नम्र स्वभाव का हो गया है। दरअसल हुआ ये था कि एक चरवाहा लड़का गलती से सांप के सामने गिर गया। वो सांप के इतने करीब था कि अगर सांप चाहता तो उसे एक ही झटके में मार सकता था, लेकिन उसने इस लड़के को कुछ नहीं बोला और वापस अपने बिल में चला गया। कई लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा और उस पर विश्वास भी किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा कि सांप बहुत नम्र होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूलने लगे, क्योंकि अब वो किसी को भी नहीं काटता था। सांप भी आराम से अपना जीवन जीने लगा। अब वो घास, फल फूल आदि खाकर अपना पेट भरने लगा। उसने जीवों को खाना छोड़ दिया था, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं रही। जैसे जैसे सांप विनम्र स्वभाव को अपनाने लगा, उसकी परेशानियां बढ़ने लग गई। अब जब भी चरवाहे लड़के उस सांप के बिल के सामने से गुजरते तो वो उस पर पत्थर फेंके बिना नहीं निकलते, लेकिन उसने फिर भी उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। कभी कोई पत्थर उसके शरीर के किसी हिस्से पर लगता और वहीं से उसको खून बहने लगता, लेकिन साधु के दिए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो चुका था कि वो कभी किसी से कुछ नहीं कहता था और ना ही वो कभी गुस्सा करता था। लेकिन ये मानव जाति भी एक अजीब चीज भगवान ने बनाई कि ये जिस चीज से डरती है उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, और जिस चीज को डराती है उसके प्राण लिए बिना छोड़ती नहीं। उस मनुष्य के सामने अगर कोई शक्तिशाली और दबंग है तो यही मनुष्य जाति उसके सामने घुटेक देती है, लेकिन अगर कोई उसके सामने अच्छा और नम्र स्वभाव का बनना चाहे तो यही मनुष्य जाति उस पर अत्याचार करती है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने के लिए मजबूर कर देती है जिसे वो छोड़ना चाहता है। एक दिन चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उनकी नज़र जैसे विषधर पर पड़ी। उन्होंने विषधर पर प्रथराप शुरू कर दिया। वो विषधर पिटता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उनमें से एक लड़के ने ये सोचकर कि विषधर तो कुछ करेगा नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे हवा में जलाने लगा। दूसरे लड़के ये देखकर हंसने लगे और साथ ही उस लड़के की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक विषधर को घुमाने के बाद उस लड़के ने उसकी पूंछ छोड़ दी। विषधर हवा में तैरता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वहीं वो अधमरा सा हो गया। वो लड़के हंसते हुए वापस लौट गए। उधर जब विषधर को होश आया तो वो धीरे धीरे रेंगते हुए अपने बिल में घुस गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी उस विषधर को बिल से आते जाते नहीं देखा। 1 साल बाद वो फिर से वही साधु वहां पर आए और विषधर के बिल के पास गए और विषधर को आवाज दी कि विषधर देखो, मैं आया हूं। और कई बार आवाज देने के बाद भी सांप बाहर नहीं आया। फिर साधु ने तपस्या के बल पर सर्प का हाल जानना चाहा और ये देखकर वो दुखी हो गए कि विषधर अपने बिल में तो था, लेकिन वो मृत पड़ा हुआ था। वो कहते हैं ना कि जंगल में सीधे खड़े पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। किसी के साथ अन्याय करो भी मत और किसी का अन्याय सहो भी मत। कभी कभी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। फुंकार मारना और डसना ये तो सांप का स्वभाव है जो खुद की रक्षा के लिए होता है। अगर वो अपना स्वभाव एकदम ही बदल देगा तो दुनिया तो उसे कुचल ही देगी। जब साधु ने उसकी मौत का कारण पता लगाया तो वो रोने लगे। उन्हें ये लगता था कि जैसे उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन वो रो रो कर यही सोच रहे थे कि आज ही मुझसे कैसे पाप हो गया। मैं स्वयं भी नहीं बता सकता कि ये पाप है या पुण्य।
मनुष्य जो कुछ भी करता है वो ये जानता है कि वो पाप कर रहा है या पुण्य, लेकिन वो कुछ काम अनजाने में ऐसे भी कर जाता है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता होता है। इसीलिए अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही पाप की श्रेणी में आते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका खुद को भी पता ना चले। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।